देश में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे कानून अब बदल गए हैं। आज से देश में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। अब आईपीसी की जगह देश में भारत न्याय संहिता के तहत कानून काम करेगा। इस बड़े बदलाव को लेकर देश में सियासत शुरू हो चुकी है। जहां विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष इस फैसले को गुलामी के प्रतीक से आज़ादी बता रहा है। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने इस बड़े बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया। असीम गोयल ने कांग्रेस पर तीखा हल्ला बोला है। कानूनों में हुए बदलाव को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि आईपीसी के कानून ब्रिटिश राज का प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि यह कैसी आज़ादी है। असीम गोयल ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बदलाव के नाते निरंतर ऐसे कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश अब उन चीज़ों को त्याग रहा है जो हमारे गुलामी के प्रतीक हैं। आज से ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किए गए कानूनों में बदलाव हो रहा है। देश बदलाव की तरफ जा रहा है और इस बात पर देश को गर्व होना चाहिए। देखिए, माननीय मोदी जी जब से आए लगातार रिफॉर्म्स के नाते उन्होंने ऐसे काम किए जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे। आज भी लोग हमें कहते थे कि आपका भारत आज़ाद हुआ, लेकिन किस प्रकार की आज़ादी आपको मिली है। आज भी आपके कानून जो हैं आईपीसी के जो कानून थे वो ब्रिटिशर्स के लागू किए हुए थे और उन्हीं के नाते कानून चल रहे थे। अब भारतीय दंड संहिता के नाते जो हमारे कानून जो हैं, अब 3 बड़े जो क्राइम से जुड़े हुए कानून हैं, उनका आज से जो है इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, आज से वो लागू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारी गुलामी के समय की जो कुछ प्रतीकात्मक जो गुलामी की चीज़ें हैं, धीरे धीरे देश उनको भी जो है त्याग रहा है और देश एक नए रास्ते पे एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर भारतीय को उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है कि चुनाव से पहले संविधान बचाओ यात्रा निकालेंगे? देखिए, कांग्रेस जिसने इस संविधान को लगातार तार तार करने का काम किया, चाहे लोगों की आवाज़ बंद करके इमरजेंसी लागू करने की बात है। इमरजेंसी के नाते जिस प्रकार से 2.25 साल एक देश के अंदर एक व्यक्ति के कहने से देश चला है और ऐसे नारे तक लगे कि इंडिया इज़ इंदिरा एंड इंदिरा इज़ इंडिया, यानी अहम का इससे बड़ा कोई भाव, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। जिन लोगों ने, जो संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनको ही संविधान समिति में सदस्य बनाने से, उनसे चुनाव लड़ने का, कांग्रेस का कैंडिडेट देने से इनकार कर दिया, सदस्य बनाने से इनकार कर दिया, महाराष्ट्र से उनके नॉमिनेशन को खारिज करने का काम किया। वो कांग्रेस जो लगातार संविधान की हत्यारी है, संविधान के ऊपर डाका डालती रही है, आज उस संविधान बचाने की यात्रा की बात कर रही है। जिन्होंने सरकार में रहते हुए संविधान नहीं माना, जिनकी अपनी पार्टी के अंदर संविधान नहीं है, जो सरकार में रहते हैं तो संविधान से छेड़छाड़ करते हैं, पार्टी में सरकार के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी इनके अपने संगठन में भी संविधान नहीं है, तो वो लोग अगर संविधान की बात करते हैं तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस प्रकार से इन्होंने एक भ्रम फैलाकर जो देश के लोगों का एक आज भ्रमाने का काम किया, मेरा ये मानना है राजनीति में समझाना मुश्किल होता है और बहकाना आसान होता है, और कांग्रेस की नीति हमेशा बहकाने की रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति हमेशा समझाने की रही है, लेकिन कांग्रेस समझाने के बजाय बहकाने के ऊपर काम करती है और लोग बार बार बहकेंगे नहीं। कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने। आयुष्मान कार्ड को लेकर आईएमए ने कहा कि आज से इलाज नहीं करेंगे, काफी पेमेंट्स जो है वो पेंडिंग है। इस संज्ञान में आया है और इसके ऊपर जो है जल्दी जो है हम विचार करके इसके ऊपर एक्शन भी करेंगे।